अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके? ठीक है। उम्मीद है सब कुछ खैरियत से होगा। आज का हमारा लेक्चर है एफिशिएंसी के बारे में कि जब हम किसी सिस्टम को कोई एनर्जी देते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें वर्क करके देता है और हमने जितनी एनर्जी अप्लाई उसके ऊपर की होती है और हमें उसका आउटपुट कितना मिल रहा होता है, यही एफिशिएंसी है। किसकी? उस चीज़ की, उस आले की या उस डिवाइस की या उस पर्सन की जो किसी चीज़ के ऊपर एनर्जी लगा रहा होता है। ठीक है। मीन के मैंने एक बॉक्स को पुश किया। अब ये मेरी एफिशिएंसी है काम करने की, कि मतलब ये मेरी एफिशिएंसी है कि मैं बॉक्स को कितना पुश कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई डिवाइस है वो कोई काम कर रहा है तो हमने पीछे से उसको इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो अब उस डिवाइस की एफिशिएंसी है कि वो हमें कितना काम दे रहा है, वो कितना एफिशिएंट है। तो पढ़ते हैं जी कि हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन। बेसिकली एक मशीन से हम वर्क डन कैसे लेते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द मशीन। हम पहले एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द मशीन टू डू वर्क। ये मशीन के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है कि वर्क के लिए, क्योंकि एनर्जी होगी तो वर्क होगा। ह्यूमन मशीन आल्सो नीड्स एनर्जी टू डू वैरायटी ऑफ वर्क। अब ह्यूमन मशीन, हम भी एक मशीन की तरह अगर वो काम करें तो हमें भी डिफरेंट वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, खाने से। वी टेक फूड टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी। एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम खाना खाते हैं। वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द मशीन एज इनपुट टू गेट यूजफुल वर्क डन बाय देम एज आउटपुट। अब हम कुछ इनपुट देते हैं किसी न किसी मशीन को, उसमें से एक यूजफुल वर्क डन आउटपुट लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक मोटर में बी यूज टू पम्प वाटर, टू ब्लो एयर, टू वॉश डिशेज, टू ड्रिल होल्स एट्सट्रा। जैसा कि मोटर्स हैं, मोटर का तो हमें पता ही है कि किस किस के लिए वो यूज़ होती हैं, क्या क्या उनसे काम लिया जाता है। वाटर को पंप करने के लिए या हवा को चलाने के लिए जैसे पंखे होते हैं, टू वॉश डिशेस को वॉश करने के लिए, टू ड्रिल होल, सुराख करने के लिए जैसे ड्रिल मशीन है, इन सब में मोटर्स लगी होती हैं। For that depends how much output we obtain from it by giving certain input। और इसके लिए हमें ये होता है कि हमें आउटपुट कितना मिल रहा होता है, हम इनको जितने इनपुट दे रहे होते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं जो इनपुट दे रहा हूँ, जो इसको एनर्जी दे रहा हूँ किसी मशीन को, वो है 50 जॉउल की, तो आउटपुट मुझे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 15 जॉउल का या 20 जॉउल का, तो इसकी एफिशिएंसी जो है 50 से नहीं मैच कर रही। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। तो एफिशिएंसी क्या है? जो हमें आउटपुट रेशियो मिल रही है उसके ऊपर जो हमें इनपुट रेशियो है उसके हिसाब से इसकी डिवीजन। जैसे कि एफिशिएंसी को मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी। ठीक है, इनपुट पे हमें कितनी आउटपुट मिल रही है उसके बारे में एफिशिएंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट के लिए मार्क्स की डिटेल कर लेते हैं, तो अगर 30 में से कोई बच्चा 25 मार्क्स लाता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है? आउट ऑफ 30 25। ठीक है, तो वो 30 उसको लाने चाहिए थे, लेकिन वो ला कितना रहा है? 25, जो कि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है। तो आइडियल स्टूडेंट क्या करते हैं? वो 30 में से 30 लाते हैं, मतलब 100% एफिशिएंट होते हैं। अब वो जो 25% है वो लगा लो 90% होगा उसका रिजल्ट। ठीक है, तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज अ रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू द इनपुट। एक तो ये चीज़ है एफिशिएंसी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप एफिशिएंसी को इस तरह भी लिख सकते हो, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, दस द एफिशिएंसी इज इक्वल टू
रिक्वायर फॉर्म ऑफ आउटपुट टू द टोटल इनपुट, ये रेशो क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ एफिशिएंसी इज द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट टू द टोटल इनपुट एनर्जी। यानी कि जितनी हमने टोटल इनपुट एनर्जी दी है उसके ऊपर हमें रिक्वायर्ड आउटपुट कितना मिल रहा है, यही एफिशिएंसी। अब ये जो है यहाँ पे एफिशिएंसी इन परसेंटेज है, ठीक है, कि अगर मैंने उसकी परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला मेरे पास ये लगेगा बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी परसेंटेज निकल आएगी। एन आइडियल सिस्टम, अब आइडियल सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो क्या है? एन आइडियल सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट। यानी कि जितनी मैंने इसको एनर्जी दी है वो उतनी ही एनर्जी का आउटपुट देता है। जैसे कि 50 जूल की एनर्जी दी थी, उसने मुझे 50 जूल का ही आउटपुट वर्क दिया है, तो वो एक आइडियल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, हमें पता है जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो हर एक इंसान की एक आइडियल चीज़ होती है, तो ये एक आइडियल सिस्टम बन गया है। बट प्रैक्टिकली इसको कहते हैं जी, इन अदर वर्ड इट्स एफिशिएंसी इज़ 100%, ठीक है। पीपल हैव ट्राइड टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम विद द 100% एफिशिएंट, ठीक है। अगर तो 100% बन जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया बनाने का, लेकिन ऐसा बना नहीं है, क्योंकि 100% बनाना इम्पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज़ प्रैक्टिकली सच अ सिस्टम डज़ नॉट एग्ज़िस्ट। इस तरह का सिस्टम प्रैक्टिकली एग्ज़िस्ट नहीं करता। क्यों? एवरी सिस्टम नीड्स एनर्जी लॉसेस। अगर तो एनर्जी लॉसेस होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है 100% एफिशिएंसी नहीं मिलेगी हमें। तो एनर्जी लॉसेस किस तरह के हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है और नॉइज़ भी बनते हैं। तो इस वजह से 100% एफिशिएंसी नहीं हमें मिल सकती। दीज़ आर नॉट यूज़फुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट। जैसा कि हीट है और फ्रिक्शन है, ये क्या है? ये साउंड बनाती हैं, नॉइज़ बनाती, नॉइज़ एनर्जी और हीट एनर्जी यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो नहीं है, हमें तो सिर्फ वर्क चाहिए होता है। तो इस तरह से आधी एनर्जी जो है हमारी ज़ाया हो जाती है। दिस मीन्स वी कैन यूटिलाइज़ ऑल द एनर्जी, वी कैन नॉट यूटिलाइज़ ऑल द एनर्जी गिवन टू अ वर्किंग सिस्टम। तो जितनी एनर्जी हमने वर्किंग सिस्टम को दी होती है वो सारी की सारी यूटिलाइज़ हम या इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। द एनर्जी is the energy in the required form obtained from working system is always less than that of energy given to it। ये बहुत पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे इसने सारा बताया हुआ है कि एनर्जी जो है हमारी वो हमेशा आउटपुट से कम मिलती है हमें। ये देखिए ज़रा, इसमें लिखा गया है सारा का सारा कि द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ in the form obtained from a working system is always less than the energy given to it as input। यानी कि जितना हमने इनपुट दिया होता है उससे हमेशा आउटपुट जो है वर्क की फॉर्म में जो हमें मिल रहा होता है वो हमेशा इनपुट एनर्जी से लेस होता है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल करते हैं जी। एग्जांपल में है एक साइकिलिस्ट है डज 12 जूल of useful work while pedaling his bicycle for every 100 joules of food energy which he takes। What is his efficiency? अब उसकी एफिशिएंसी कितनी? बेसिकली पूछ रहा है कि एक बच्चा है या कोई साइकिलिस्ट है, वो 12 जूल वर्क करता है बाईसाइकिल को ऊपर और पैडल लगाता है ये 12 जूल की, जब वो 100 जूल की एनर्जी खाता है फूड से। तो बेसिकली इनपुट एनर्जी 100 है और आउटपुट कितनी है, वर्क डन कितना है, 12 जूल का। हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी कितनी है, तो हमें बेसिकली बस इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखें, ये फार्मूला जो है हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये जो ऊपर हमने किया हुआ है फार्मूला ये सेकंड वाला फार्मूला हमने बस इस्तेमाल करना है, ये वाला एफिशिएंसी इन परसेंटेज वाला फार्मूला जो हमने ये वाला इस्तेमाल करना है इसमें से। ठीक है जी, तो यहाँ से अब देखें ज़रा कि एनर्जी भी मिल गई है हमें, इनपुट और आउटपुट भी मिल गई है। देखें यूज़फुल वर्क डन कितना है साइकिलिस्ट से, वो 12 वोल्ट है, और हमारे पास एनर्जी कितनी है, वो 100 जूल की है। तो 12 जूल और 100 जूल देखो ज़रा मिला के,
ये एफिशिएंसी के फार्मूले में हमने पुट किया, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाला एफिशिएंसी का फार्मूला, तो इतनी इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब बाद में क्या किया हमने, एफिशिएंसी इन परसेंटेज, तो हमने इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि वो नीचे वाला फार्मूला डायरेक्ट। तो यानी कि 12% इसकी एफिशिएंसी है, जो कि बहुत लो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम बहुत कम एफिशिएंट है। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये सारा का सारा एफिशिएंसी के बारे में था कि हम कितना किस चीज़ को इनपुट देते हैं और बदले में हमें आउटपुट कितना मिलता है। इसकी एक एग्जांपल है ये। तो ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक था। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और उनकी एफिशिएंसी बताई गई है। एफिशिएंसी के बच्चों यहाँ पे एक साइन तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका साइन होता है कुछ इस तरह से, ईटा, इसको ईटा कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंसी का साइन होता है। तो ये टेबल है, ये आप देख लें कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। ये एफिशिएंसी के बारे में सारा कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप की कितनी एफिशिएंसी है, पेट्रोल इंजन जो आजकल मोटरसाइकिल्स में होता है, या इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, सोलर सेल, उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है। अगर वो 5 जूल का वर्क डन करते हैं और 25 जूल देते हैं, या फिर 80 जूल एनर्जी देते हैं आउटपुट में, या फिर 55 जूल के 3 जूल, तो देख लीजिएगा आप इसको भी। तो उम्मीद है ये आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि एफिशिएंसी क्या होती है किसी सिस्टम की। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।